Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, we are going to continue with the remaining parts of the chapter which we studied in the previous lesson, and the name of the lesson was Indian Civilization and Culture, written by Mohandas Karamchand Gandhi or Gandhi ji. So let us recapitulate what we studied in the previous lesson. एक बार देख लेते हैं कि पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था. So in the previous lesson, dear children, Gandhi ji is highlighting the virtues, the greatness of Indian civilization, Indian culture, and at the same time he is also comparing the Indian civilization with the Western civilization. He also highlights the merits and demerits of Western civilization. At the same time, he also tells us, introduces us towards the beauty of the Indian civilization and culture. So let us see further what is in this part of the essay for us. So Gandhiji says, just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. तो गांधी जी यहाँ हमें प्यारे बच्चों कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि पश्चिमी सभ्यता में लोगों ने बड़े ही उम्दा किस्म के भौतिकवादी खोजें की, आविष्कार किए, wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. ठीक उसी तरह से जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता में विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत खोजें हुई, आविष्कार हुए, ठीक उसी तरह से हिंदुइज्म में भी, हिंदू संस्कृति में भी लोगों ने धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट के क्षेत्र में, आत्मा के बारे में, सोल के बारे में जैसा उन्होंने वो बोलते हैं, तो उसमें इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता में भी या यहाँ के लोगों ने भी बहुत ऊंचाइयाँ हासिल की. सो व्हाट ही इज ट्राइंग नो दैट हियर चिल्ड्रन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. प्यारे बच्चों, यहाँ ज़रूरी यह है समझने के लिए कि इंसान के ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं. एक आध्यात्मिक पक्ष है और दूसरा भौतिक पक्ष है. तो जो भौतिक पक्ष की बात जब गांधी जी कह रहे हैं कि जो मॉडर्न डिस्कवरीज इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, तो भौतिक पक्ष में यूरोप की दुनिया में या पश्चिमी सभ्यताओं में तरह तरह की चीज़ों की खोज हुई जिससे जीवन बेहतर हुआ वहाँ. At the same time, and many people in fact they negate that what happened in the Indian civilization. तो ऐसा नहीं है. तो गांधी जी इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि भौतिक जगत में पश्चिमी सभ्यता में बहुत बेहतरीन काम हुए, बहुत बेहतरीन खोजें हुई, आविष्कार हुए, लेकिन ठीक उसी तरह से हिंदुस्तानी सभ्यता में भी, भारतीय सभ्यता में भी आध्यात्मिक जगत में लोगों ने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की. So therefore, in one part, in material part, the Western civilization, they excelled. At the same time, as far as the spiritualism is concerned, spirituality is concerned, in this field, in this unexplored field, as far as the Western civilization is concerned, Indian civilization, they achieved, or they went up to a great height. तो भारतीय सभ्यता में, आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी या बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता में लोगों ने विज्ञान के जगत में, भौतिक जगत में तरह तरह की चीज़ें हासिल की. बट वी हैव नो आइज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज. लेकिन गांधी जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि लेकिन एक तो दिखता है, एक टेंजिबल है. जो पश्चिमी सभ्यता में जिन चीज़ों को लोगों ने खोजा वो टेंजिबल है, उसको आप छू सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं. लेकिन
हिंदुस्तान की सभ्यता में जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पूर्व की सभ्यता है, इसमें जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों पर काम हुआ और जो भी डिस्कवरीज हुए वो इंटेंजिबल है। उसको सूक्ष्म दृष्टि चाहिए देखने के लिए, एक परख चाहिए, एक समझ चाहिए, एक चिंतन चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन इस प्रकार की खोजों को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। जो भौतिकवादी सुख है, भौतिकवादी तरक्की है, हम बिल्कुल उसके आगोश में आ चुके हैं। एंड वेस्टर्न साइंस हैज मेड, और ये बात बिल्कुल सच है कि पश्चिमी विज्ञान ने उसमें बहुत सारी तरक्की की। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। और गांधी जी कहते हैं मैं उस प्रोग्रेस से बिल्कुल मोहित नहीं हुआ। इन फैक्ट हकीकत यह है, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। और गांधी जी कहते हैं, और कितनी अच्छी बातें कहते हैं बच्चों, आप इस पर गौर करें कि गांधी जी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ईश्वर खुद आकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के ऋषि महात्माओं को, यहाँ के मनीषियों को आकर ईश्वर खुद रोका कि आप भौतिकवादी तरक्की की तरफ मत जाओ। so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, ताकि भौतिकवादी जिंदगी के जो प्रलोभन है, उसकी जो एक किस्म से जो इंसान को लस्टी बनाता है, तो उन चीज़ों से, उन प्रवृत्तियों से भारतीयों को दूर रखा जाए और भारतीयों को एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर सोच, एक बेहतर प्रवृत्ति के साथ उनकी तरक्की हो। तो दिस इज हाउ डियर चिल्ड्रन गांधी इज मेकिंग इट विविड क्लियर, ही इज मेकिंग अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द ईस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच इज द इंडियन सिविलाइजेशन। तो इस तरह से गांधी जी बड़ी ही साफ गोई से, बड़ी ही सफाई से, खूबसूरती से पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच अंतर को उजागर करते हैं, और साथ साथ वह यह भी बताते हैं कि उनका ये यकीन है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता के बारे में कि उनको लगता है कि ईश्वर खुद आकर यहाँ के लोगों को उस तरफ जाने से रोका, मतलब पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाने से रोका, और यहाँ के लोगों को एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सो दिस इज हाउ इन फैक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ a spiritual life, Gandhi ji tells us, he describes us, and at the same time he is also warning us, or he also wants us to keep off from that kind of material life which has no end, which is insatiable. So therefore what Gandhi is telling us, to live the life of our own civilization, whatever our Indian civilization teaches us, we must follow them, and we must not copy, we must not imitate the western civilization. तो इस तरह से गांधी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि हमें जो हमारी अपनी भारतीय सभ्यता है उसी के अनुसार हमें जीना चाहिए, और हमें पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण नहीं करना चाहिए। So let us see the next part of this story. So after all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. इन तमाम चीज़ों के बावजूद गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म आफ्टर ऑल, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हिंदुइज्म में कुछ न कुछ तो है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक इसे जिंदा रखा है, जो अभी तक इसे कायम रखा है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियंस, इन्होंने बेबीलोन की सभ्यता को गिरते देखा, सीरिया की सभ्यता की अवनति को देखा, पर्शियन सभ्यता को ढहते हुए देखा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को गुम होते हुए देखा। सो इट हैज विटनेस्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ सिविलाइजेशंस। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है वह संसार की अनेकों सभ्यताओं को दफन होते हुए देखा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आखिरकार कुछ न कुछ तो है जो हिंदुस्तान की सभ्यता को जिंदा रखा है। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. Be proud of it, have faith in it.
कास्ट अ लुक अराउंड यू, गांधी जी कहते हैं कि अपने आसपास देखो, वेर इज रोम एंड वेर इज ग्रीस, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। अब अगर इससे पूर्ववर्ती के क्लासों को अगर आप याद करें तो मैंने आपको जो नज्म सुनाया था कि यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहाँ से, नो, सो वेर इज रोम, रोम आज दिखता नहीं, वेर इज ग्रीस, सबके सब पतन हो चुके हैं सबका। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर इन द वैली ऑफ गिबॉन और रादर द एंशिएंट रोम, और रोम वाज इटली, नो, सो द होल entire civilization has completely changed. They got destroyed. New civilizations are there. Go to Greece. गांधी जी कहते हैं आप ग्रीस जाएं. Where is the world famous Attic civilization? तो दुनिया की जो बेहतरीन एटिक सिविलाइजेशन थी, नो, जो बेहतरीन बिल्डिंग्स, इमारतें, सुंदर सुंदर चीज़ें, वो सब जो वहाँ मौजूद थी, वो सब के सब कहाँ गुम गए, कहाँ खो गए। देन कमिंग टू इंडिया, फिर आप भारत आएँ, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। और जब आप ग्रीस जाएं और वहाँ से जब निराश होकर आएंगे, क्योंकि वो उसकी जो पुरानी सभ्यता थी, उसकी जो भी खूबसूरती थी, उसका जो भी सौंदर्य था, सबके सब खत्म हो चुके हैं, दफन हो चुके हैं। और जब वहाँ से आप वापस इंडिया आएंगे और अपनी आँखों को अपनी आँखों को खोलेंगे और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आपको आनंद मिलेगा, आप बहुत खुश होंगे कि हमारा वही भारत है जो हुआ करता था। ट्रू देयर वर डंग हीप्स। अब कुछ गांधी जी डिमेरिट्स की बात करते हैं, कहते हैं ट्रू, ये बात सच है, देयर वर डंग हीप्स। डंग गोबर को कहते हैं प्यारे बच्चों, तो गोबर के, ये बात सच है कि गोबर के बड़े बड़े ढेर हैं। टू, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर दैम, लेकिन उसके नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. और इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ये है कि हिंदुस्तान के लोगों ने अध्यात्म के जगत में अपना परचम लहराया, आध्यात्मिक जीवन पर तवज्जो दिया, आध्यात्मिक सौंदर्य पर जोर दिया, न कि भौतिकवादी जिंदगी पर। So therefore in fact the material life, no, or the material values, that is, no, that has not been given that kind of importance which spiritualism has got in our Indian civilization. So let us see the next. Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants. ये जो चाहत है, जो इंसानी चाहत है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज सेल्फ रूल जिसको आप कह सकते हैं, खुद का शासन, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हमारी जो स्वशासन है, ये जो स्वराज है, यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब अपनी चाहतों को मल्टीप्लाई करने से या उस पर निर्भर नहीं करता है कि हम अपने चाहतों को अनंत चाहतों पर या अनंत चाहतों की बुनियाद पर हमारा स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं बनी है। सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। लेकिन ये जो हमारा स्वराज है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसकी बुनियाद, इसका फाउंडेशन इस बात पर यह निर्भर करता है कि हम सेल्फ डिनाइल मतलब वांट्स को, अपनी चाहतों को कम से कम करें, उस पर नियंत्रण करें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, इसमें कोई शक नहीं। गांधी जी प्यारे बच्चों, ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी कह रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की जो सभ्यता है वह वहाँ के लोगों के अनुकूल है,
उसको सूट करता है, बट इट विल मीन रियून फॉर इंडिया। लेकिन अगर इसे हिंदुस्तान में लाया गया, हिंदुस्तान में फैलाया गया तो हिंदुस्तान के तबाही का सबब बनेगा, यह हिंदुस्तान की बर्बादी का कारण बनेगा। इफ़ वी एंडिएवर टू कॉपी इट, अगर हम इसकी नकल करते हैं तो यह यहाँ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं लाएगा। दिस इज नॉट टू से that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. तो गांधी जी यहाँ हमें सचेत कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें उन्हें आप कहीं से भी ले सकते हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं उसे आप इनकार कर दीजिए। So this is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, कि जो अच्छाई है चाहे वहाँ की सभ्यता में हो या यहाँ की सभ्यता में हो या कहीं से भी हो, जो अच्छाई है उसे हमें आत्मसात जरूर करना चाहिए, उसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil, और ये ठीक उसी तरह यूरोपियन सभ्यता पर, यूरोप के लोगों पर भी लागू होता है कि उनमें जो बुराइयाँ आई है उससे वो भी दूर रहें। So dear children, in fact, in this part of the story, or in this paragraph, Gandhiji is emphasizing on the true meaning of civilization and the kind of distinction which we studied। जिस तरह के अंतर सभ्यताओं के बीच हमने पढ़े थे इसी पाठ में, तो गांधी जी आगे आकर कहते हैं कि जो भी अच्छाइयाँ हैं, चाहे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हो या कहीं से भी हो, वी मस्ट गेट दैम, वी मस्ट एसिमुलेट दैम, हमें उसका आत्मसात करना चाहिए। दिस टर्म इज क्वाइट गुड, लेट अस हैव दिस टर्म। एसिमुलेट, इसका मतलब होता है आत्मसात करना। The incessant search for material comforts and their multiplication is such as evil as I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। गांधी जी प्यारे बच्चों यहाँ साफ साफ कहना चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि भौतिकवादी ज़िंदगी का, विलासितापूर्ण ज़िंदगी का, वह ज़िंदगी जिसमें मूल मकसद सिर्फ भौतिकवादी तृप्ति हो, विलासिता की ज़िंदगी जीना हो, तो इस प्रकार की ज़िंदगी से इंसान उब जाता है और इस प्रकार की ज़िंदगी परेशानी का सबब बनता है। इससे सिर्फ तबाही होती है, इंसान उसका गुलाम बन जाता है। तो गांधी जी कहना चाह रहे हैं द इंसिस्टेंट का मतलब लगातार होता है, समथिंग विच कीप्स ऑन गोइंग, कंटिन्यूअस, नो। सो द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड द मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। तो गांधी जी कह रहे हैं एक वक्त आएगा जब यूरोपियंस अपने आउटलुक में, जो मेटलिस्टिक आउटलुक है, जो भौतिकवादी सोच है, दृष्टिकोण है, उस सोच में खुद व खुद परिवर्तन लाएंगे। अब बच्चों आप इस बात पर गौर करें तो व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, इन दिनों हो क्या रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो फ्रॉम इंडिया हु गो अब्रॉड और हु गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, जो अपने यहाँ से जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं, दे गो टू अर्न मनी, दे गो टू अर्न वेल्थ, वो धन की लालसा लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम द पीपल हु कम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज टू इंडिया, और ठीक उसी के साथ जो लोग पश्चिमी सभ्यता से, यूरोपीय देशों से हिंदुस्तान आते हैं, वो मेडिटेशन सीखने आते हैं, नो, दे कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ पीस, टू प्रैक्टिस meditation, to practice yoga, to have some sort of a spiritual life. And this is how they come from Europe to India in search of peace, in search of spirituality, and the people from India, they go there for their material
advancement for their material needs. तो ये हो रहा है. So the incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. तो गांधी जी कह रहे हैं कि उनका जो अपना दृष्टिकोण है उसमें उनको परिवर्तन लाना पड़ेगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परिवर्तन साफ साफ दिखता है. If they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, so it may be that my reading is wrong. फिर गांधी जी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि मेरी जो भविष्यवाणी है या मैं जो देख रहा हूँ वह गलत हो सकता है. But I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. लेकिन इतना मैं निश्चित हूँ, गांधी जी यहाँ पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि लेकिन इतना निश्चित है कि अगर हिंदुस्तान के लोग या यहाँ के लोग या यह देश भारत अगर मेटेरियलिज्म को फॉलो करेगा, भौतिकवादी ज़िंदगी की तरफ बढ़ेगा, उस मैड रेस में शामिल होगा, तो अंत निश्चित है, बर्बादी निश्चित है. Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher. Let us engrave on our hearts, अपने दिल पर यह engrave कर लें, लिख लें. engrave का मतलब to write something. The motto of a Western philosopher, एक पश्चिम के ही दार्शनिक है और उनकी कही हुई बातों को अपने दिलों पर लिख लें. plain living and high thinking. plain living, high thinking. सादा जीवन, उच्च विचार. So dear children, this is in fact the whole the crux of the matter, the kernel part of the entire discussion. प्यारे बच्चों, यह यूं कहें कि पूरी व्याख्यान का यह सार तत्व है कि plain living and high thinking. And the beauty here, what we find, the important thing, that Gandhi ji is taking this philosophy, he is quoting some Western philosophers, किसी पश्चिमी दार्शनिक को यहाँ कोट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अपने दिलों पर इस बात को लिख लीजिए, इस बात को अंकित करवा लीजिए. plain living and high thinking, सादा जीवन, उच्च विचार. So one important thing which you can learn here children, एक बेहतर चीज़ जिसे आप सीख सकते हैं और ये कि good thoughts, noble thoughts, great ideas, it can come or allow them to come from every nook and corner of this earth. पृथ्वी के संसार के हर कोने से जो बेहतरीन चीज़ है उसे आप ज़रूर अपनाएं, ज़रूर आने दें. Whether it has come from the Western countries, whether it has come from another world, it doesn't matter. The important thing is that that thing is good and it will improve your life. और ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेगा, तो इसलिए ज़रूरी है. So this is how Gandhi ji is highlighting the simplicity, the importance of simplicity in human life. And let us see next. So today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in the vain search after high living of missing high thinking. So Gandhi ji, he has become a bit sarcastic here, that the whole world is running towards materialistic advancement, भौतिकवादी उन्नति, सुख के तरफ पूरा संसार पड़ा हुआ है. But at the same time, the great idea, plain living and high thinking, सादा जीवन और उच्च विचार, यह कहीं छुपता जा रहा है, यह कहीं दबता जा रहा है. Civilization in the real sense of the term, सही परिप्रेक्ष्य में सभ्यता, consists not in the multiplication, नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मल्टीप्लिकेशन में और गुणन में नहीं है. सिविलाइजेशन या सभ्यता इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने में नहीं है, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. लेकिन वह चाहत को, इच्छा को त्यागने में है, इच्छा को
नियंत्रित करने में है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट। यह अकेला बढ़ाता है, वृद्धि करता है, प्रमोट करता है संतोष को जिंदगी में, रियल हैप्पीनेस, सही मायने में खुशी को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा के भाव को। सो देयरफॉर प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग विल इंक्रीज, विल प्रमोट कंटेंटमेंट। सादा जीवन, उच्च विचार हमारे ज़िंदगी में संतोष को भरता है, हमें संतोष प्रदान करता है, हमें सही मायने में खुशी प्रदान करता है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा के भाव से प्रेरित करता है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। ये बिल्कुल सच है कि एक हद तक हमें कंफर्ट चाहिए, हमें आराम चाहिए, एक हद तक हमें भौतिकवादी चीज़ें चाहिए ताकि एक फिजिकल हार्मनी हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी मिले। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक हद के बाद, एक हद से ऊपर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन एक हद के बाद वह एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है, वह मददगार नहीं रहता है, उससे हमें कोई सुख शांति नहीं मिलती है, वह सिर्फ बाधक बनता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। और इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, उससे उस प्रकार से इंसान सिर्फ एक किस्म के फंदे में, एक भ्रम के फंदे में, एक भ्रम में उलझते जाता है, फंसते जाता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop। हमारी शारीरिक ज़रूरतें क्या है, भौतिकवादी ज़रूरतें क्या है, उसे हम एक हद तक ही रखें, एक सीमा में उसे बांध कर रखें। एक सीमा के बाद वो खतरनाक हो जाता है। Before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they don't hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated। So after all, dear children, what Gandhiji is emphasizing, he is emphasizing that the true essence of life, true meaning of life, जीवन का जो सच्चा मतलब है वह सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की सेवा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। एंड दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ वेरी मच बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल, और वह बिल्कुल इसी धारणा पर टिका हुआ है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। सो डियर चिल्ड्रन, व्हाट गांधी जी इज एम्फसाइजिंग हियर, प्यारे बच्चों, गांधी जी यहाँ हमें कहना चाह रहे हैं कि ही इज नॉट कम्प्लीटली निगेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेटलिस्टिक लाइफ। वह भौतिकवादी चीज़ों को पूरी तरह से नकार नहीं रहे, वह कहना चाह रहे हैं कि देयर शुड बी अ फिजिकल हार्मनी, एक सौहार्द, शारीरिक सौहार्द होना चाहिए कि हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, वहाँ तक हम संसाधनों को लिमिट रखें। उसके बाद उससे ऊपर वो संसाधन कष्ट का स्रोत बन जाता है, दुख का स्रोत बन जाता है। वही चीज़ जिससे हमें आराम मिलता है, वही हमारे दुख का, सफरिंग का कॉज ऑफ सफरिंग हो जाता है, और दुख का कारण बन जाता है। सो देयरफॉर गांधी emphasizes on the importance of plain living and high thinking, and he tells us that the real intention, the real meaning, in fact, the real purpose of life is to serve the humanity। तो इंसानियत की सेवा करना हमारा परम धर्म है, हमारा इनफैक्ट इंसानी या मानवीय जीवन का प्रमुख पक्ष है, एक महत्वपूर्ण अंग है। और टू अटेन दैट, इनफैक्ट देयर इज रियल हैप्पीनेस, देयर इज रियल कंटेंटमेंट इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की सेवा में, मानवता की सेवा में सही संतोष है, सही शांति है, सही सुख है,
So we must practice austere kind of life, in a sense that we must not have no unnecessary tendency of accumulating more and more wealth, accumulating more and more money and spending that. No, so that tendency will bring the entire civilization, all the people, at the lowest ebb of culture. So therefore, Gandhiji signifies the importance of simple living and high thinking, because the purpose of human life is to serve humanity. The purpose of human life is to save the planet, is to save the forests, is to save the entire ecosystem. So the responsibility of human being is far more higher, and it is our duty to save humanity, to serve humanity, to protect the planet. So dear children, I am pretty sure you must have enjoyed this lesson. This lesson, Indian civilization and culture, यह पाठ भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत पाठ है. In fact, here we are not only dealing with one culture, here we are not dealing with one civilization, but that at the same time, what more significantly, what we are getting, in fact, what is the real purpose of human life, what is the importance of plain living and high thinking. So I am sure you must have enjoyed this lesson, and hopefully I will be back again with some new chapter. Till then, goodbye, stay blessed, take care, namaskar.